नमस्कार, मैं हूं रवि खेंत्रा। एचएनएम पर वक्त है क्वेश्चन आवर का। देवभूमि उत्तराखंड में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 71% से ज्यादा वन भूमि है। राज्य सरकार से लेकर राज्य की जनता तक जानती है कि प्रत्येक वर्ष गर्मियों के दिनों में जंगलों में आग लग जाती है, जिसकी वजह से वन संपदा को भारी नुकसान होता है। यह भी सच है कि प्रत्येक वर्ष गर्मी से पहले प्लानिंग की जाती है और दावा किया जाता है कि इस बार आग से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब वक्त आता है तो दावों पर विपक्ष सवाल उठाता है। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश भी है जो देश को प्रत्येक वर्ष 3 लाख करोड़ से ज्यादा का पर्यावरणीय सेवाएं को देता है। लिहाजा जरूरी है कि यहां आग लगने की घटनाओं को किसी भी तरह रोका जाए। चर्चा करेंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, अब आगे की प्लानिंग क्या है इस पर जुड़ी हुई ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के जंगलों में फिर लगी आग। चंपावत में लड़ीधुरा में लगी भीषण आग। आग से लाखों की वन संपदा फिर खाक। गर्मी बढ़ने के साथ साथ ही उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। चंपावत जिले के बाराकोट के लड़ीधुरा के जंगलों में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने जंगल के बहुत बड़े भूभाग को अपनी चपेट में ले लिया और जंगल धू धू कर जलने लगे। ग्रामीणों की सूचना मिलने पर रेंजर राजेश जोशी के निर्देश पर वन कर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत को जान जोखिम में डालने के बाद उन्होंने आग पर काबू पाया। लेकिन चली तेज हवाओं ने एक बार फिर से आग को भड़का दिया, जिस कारण एक बार फिर से जंगल धू धू कर जलने लगे हैं। पूरी रात आग की वजह से क्षेत्र में धुआं ही धुआं फैल गया और वन संपत्ति को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। फिलहाल आग बुझ गई, लेकिन कई सवाल हैं। बिल्कुल, देखिए, पर्यावरण की दृष्टि से भी सरकार अपना काम कर रही है, क्योंकि हमारे 70% उत्तराखंड में जंगल आते हैं और जिनको बचाना, जो हमारी धरोहर है, पर्यावरण भी हमारा इससे प्रभावित होता है। तो जो भी कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है कि जंगलों में अचानक आग लगती है, ज़्यादातर ये ग्रीष्म काल में होता है, जिस समय ये गर्मी अधिक पड़ती है। तो इसमें जो हमारे जन सरोकार हैं, उनको भी साथ में लेकर के चलना चाहिए, उनकी जन सहभागिता होनी चाहिए जंगलों को बचाने के लिए। सरकार इस ओर बहुत बेहतर कार्य कर रही है। जो जंगलों के बीच में शहरी क्षेत्रों की तरह ही पाइपलाइन डालकर उसको और बेहतर और पावरफुल बनाने का काम कर रही है। वनाग्नि को लेकर धामी सरकार गंभीर। सीएम का अधिकारियों को सख्त निर्देश। प्रभावी कार्य योजना और रणनीति पर जोर। कुछ समय पहले ही राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया था कि ग्रीष्मकाल के दृष्टिगत वनाग्नि की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्य योजना के साथ ही रणनीति बनाई जाए। साथ ही मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए अन्य राज्यों को बेस्ट प्रैक्टिस का अध्ययन किया जाए। सीएम के आदेश पर अधिकारी क्या काम कर रहे हैं, यह वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन अब वन मंत्री सुबोध उनियाल ने आग की रोकथाम के लिए पेयजल लाइनों पर हाइड्रेंट लगाने की बात की है। कोई भी स्थिति जंगलों में आती है, कहीं पर आग लगती है, तो उसको तुरंत जो है बुझाने का काम हो और वहाँ पर हमें जो है जल का किसी भी प्रकार की तंगी या दिक्कत परेशानी ना हो। तो इस तरह के स्टोरेज भी सरकार वहाँ बना रही है। जिस तरह से कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी ने भी बताया कि हम जंगलों को बचाने के लिए सभी अधिकारियों को उन्होंने निर्देश देने का काम किया है कि अधिकारी किसी प्रकार की भी कोई कोताही ना बरतें और उन सब को लेकर के जल, जंगल और जमीन बचाने की जो कवायद है वो सरकार की, तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर निर्णय है, क्योंकि आने वाली हमारी जो गर्मी है उससे हमें कैसे बचा जा सके, पर्यावरण की दृष्टि से भी ये एक बहुत बेहतर निर्णय है। पेयजल लाइनों पर फायर हाइड्रेंट की तैयारी। वन मंत्री ने दिया अधिकारियों को आदेश। पेयजल लाइनों का जुटाया जा रहा ब्यौरा। जंगलों से होकर गुजरती हैं ज्यादातर पेयजल लाइनें। वन मंत्री के मुताबिक जंगलों को आग से बचाने के लिए जंगलों से गुजरने वाली पेयजल लाइनों पर फायर हाइड्रेंट लगाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, ताकि आग के विकराल रूप धारण करने पर उसे नियंत्रित किया जा सके। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने विभाग प्रमुख को जंगल से गुजर रही पेयजल लाइनों का आंकड़ा जुटाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद संवेदनशीलता के दृष्टिगत जंगलों में हाइड्रेंट लगाने को जल संस्थान समेत अन्य एजेंसियों से टाइप किया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि अधिकांश जल स्रोत जंगलों में ही हैं, जिनमें पेयजल योजनाएं बनाई गई हैं। लिहाजा अगर पाइप लाइनों पर फायर हाइड्रेंट लग जाएंगे तो वनाग्नि नियंत्रण में अहम भूमिका हो सकती है। उत्तराखंड में वनाग्नि एक बड़ी समस्या है और जैसे ही गर्मी का सीजन शुरू होता है, जंगलों में जगह जगह आग दिखाई देती है, जिससे करोड़ों रुपए की राजस्व का नुकसान तो होता ही होता है।
पर्यावरण का जो नुकसान होता है वो अलग से। और लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बरसात के मौसम में जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, ये सब जो है पर्यावरण के प्रति हमारी अनदेखी का नतीजा है। और इस बार वन मंत्री कह रहे हैं कि वो जहाँ जहाँ से पेयजल लाइनें गुजरती हैं वहाँ वहाँ हाइड्रेट लगाने का काम करेंगे। कब लगाएंगे? गर्मी का सीजन तो शुरू हो गया है और अभी हमने पिछले ही महीने में देखा था जिस तरीके से बद्रीनाथ वन प्रभाग के जंगल धू धू करके जल रहे थे। ये एक चेतावनी थी प्रदेश सरकार के लिए, वन विभाग के लिए, कि अपनी कुंभकर्णी निद्रा तोड़िए और जंगलों को बचाने के लिए कुछ उपाय कीजिए। देश को पर्यावरणीय सेवाएं दे रहा उत्तराखंड। हर साल 3 लाख करोड़ की पर्यावरणीय सेवाएं। उत्तराखंड के जंगलों में हर साल लगती है आग। यह बात देश और दुनिया में किसी से छिपी नहीं है कि करीब 71% वन भूभाग वाला मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सरकारी आंकड़ों को ही देखें तो उत्तराखंड देश के प्रत्येक वर्ष 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पर्यावरणीय सेवाएं दे रहा है। इनमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की भागीदारी अकेले यहाँ के वनों की है। लेकिन वनों पर खतरे भी कम नहीं है, लिहाजा यह जरूरी है कि हर एक साल जंगलों में लगने वाली आग को रोका जाए ताकि देश की जनता को पर्यावरणीय सेवाएं मिलती रहें। सरकार के दावों पर अब विपक्ष के सवाल भी हैं। पिछली बार देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तराखंड के जो है पर्यावरण पर गंभीर चिंताएं व्यक्त की थी और वनाग्नि से बचाव के लिए सरकार की तैयारियों का जो है पर्दाफाश किया था। देखते हैं इस बार सरकार केवल बयानबाजी तक सीमित रहती है या जंगलों की आग बुझाने के लिए कोई जमीनी स्तर पर उपाय भी करती है। उस पर गंभीरता से चिंतन मंथन करके रोकथाम के लिए क्या कदम सरकार उठा रही है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी तक तो धरातल पर सरकार की तैयारियां नदारद नजर आ रही है। साल 2024 में आग की घटी 1242 घटनाएं। 2024 में 1696.32 हेक्टेयर जंगल प्रभावित। 2024 में आग से 10 से ज्यादा की गई जान। 2024 में उत्तराखंड में 1242 आग लगने की घटनाएं घटी, जिसमें इन आग की घटनाओं से 1696.32 हेक्टेयर क्षेत्र वन प्रभावित हुआ और 10 से भी अधिक लोगों की जान चली गई थी। गर्मी से पहले बैठकों का दौर चलता है। दावे किए जाते हैं कि आगे से ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि आग से बहुत ज्यादा नुकसान न हो। लेकिन प्रत्येक वर्ष जंगलों में आग लगती है और फिर से वही दावे किए जाते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि अभी तो यह आग की घटनाओं की शुरुआत है, आगे और भी ऐसी घटनाएं घटेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। तो उत्तराखंड के जंगलों में एक बार फिर से आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है और उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वनाग्नि की घटनाएं सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होती हैं। अभी गर्मियों के सीज़न की शुरुआत ही है, तो ऐसे में ये जंगल धधक रहे हैं। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये चंपावत के लड़ीधुरा की हैं, जहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर यह आग लगी है। वन कर्मियों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन इसी बीच हमारी लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई। चंपावत के लड़ीधुरा में जो आग लगी वो इस बात का संकेत भी दे रही है कि जब गर्मियां बढ़ेंगी तो आने वाले वक्त में ये आग और भीषण हो सकती है बहुत सारी जगहों पर, क्योंकि उत्तराखंड में वनाग्नि से निपटने की जो तैयारियां हैं वो जब वनाग्नि की घटनाएं होती हैं तो वो बहुत कम साबित होती हैं धरातल पर। हालांकि इससे पहले कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर तमाम विभागों के साथ समन्वय बनाकर एक बैठक की। उन्होंने ये भी कहा कि वन विभाग के अलावा भी जितने विभाग इससे जुड़े हुए हैं उन सभी को समन्वय के साथ इस पर काम करना होगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि वन विभाग इस बार कुछ खास तौर के मॉडल पर भी काम कर रहा है जिससे कि वनाग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सकेगा। और जिस नियंत्रण की बात की जा रही है उस नियंत्रण को अगर देखें तो जब वनाग्नि की घटनाएं होती हैं तो उस वक्त केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक के हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि वनाग्नि की घटनाएं जो हम सबके सामने होती हैं। तो उत्तराखंड के जंगलों में एक बार फिर से आग लगने की घटनाएं शुरू हो गई हैं और लोगों के सामने दिक्कतें भी शुरू हो गई हैं। साल 2024 में 1200 से अधिक आग लगने की घटनाएं हुई थी और 2024 यानी कि पिछले वर्ष में 10 से अधिक लोगों की जान गई थी आग लगने की घटनाओं में। और ये हर साल की कहानी है, सरकार के दावे हैं। इस बार कुछ नया करने की कोशिश सरकार की ओर से की गई है। उसमें अगर हम बात करें तो हाइड्रेंट लगाने की तैयारी है। हमारे उत्तराखंड के ज़्यादातर जो पानी जहाँ पर पहुँचता है गाँव में, तो जंगलों में ही जल स्रोत हैं और वहाँ से
नलों के जरिए पानी पहुंचता है, तो ऐसे में हाइड्रेंट अगर लगेंगे तो हाइड्रेंट की सुविधा होगी कि वहां पर अगर जंगलों में आग लगती है तो वहां से पानी को लिया जा सकता है। तो इस तरीके की छोटी छोटी कोशिशें हैं। हालांकि आज इस बात की हम चर्चा करेंगे कि सरकार की ओर से क्या तैयारियां हैं। तो आज की इस चर्चा में हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और उत्तराखंड के जंगलों में एक बार फिर से आग देखने को मिली है। सरकार कितनी गंभीर है और विपक्ष के क्या सवाल हैं, उसको लेकर चर्चा करते हैं। मैं मेहमानों का स्वागत कर लेता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में उत्तराखंड क्रांति दल से दीपक रावत जी मौजूद हैं। दीपक जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से हमारे साथ अभिषेक भंडारी जी मौजूद हैं स्टूडियो में, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पर्यावरणविद हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद सोनी जी, आपका बहुत स्वागत है सर। कमलेश उनियाल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वर्चुअली जुड़े हैं, बहुत स्वागत है उनियाल जी आपका। हरीश मैग्रू जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कमलेश जी आपसे है। सरकार आप लोगों की है, उत्तराखंड के जंगल एक बार फिर से धधकने लग गए। सरकार की क्या तैयारियां हैं इस वर्ष, पिछले वर्षों के अनुभव को लेकर? क्या ऐसा कुछ नया है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि आग पर काबू पाने के लिए हम लोग तैयार हैं? कमलेश जी। के कारण काफी क्षति होती है और उसी के मद्देनजर हमारी सरकार ने निरंतर पूर्व की भांति भी और अभी पहले से बढ़िया स्थिति कैसे आग पे काबू पाया जाए और साथ में ऐसे कई नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है जिला स्तर पे या वन रेंज के स्तर पे, ताकि अपडेट हो कि मैंने यहाँ पे क्या स्थिति बन गई है। और इसमें सरकार बिल्कुल कार्य कर रही है और कई ऐसे नई नई चीजें हैं, जैसे कि वन से क्षेत्र, क्योंकि अधिकतर आपने देखा हो कि वन भूमि उत्तराखंड के अंदर काफी ज्यादा है और इसके 70-71% के आसपास करीबन हमारे यहाँ वन भूमि है। तो उन वन भूमियों के जो भी गांव हैं या वन पंचायतें हमारी, उनके माध्यम से यह सरकार ने एक आजकल विशेष रूप से जो जहाँ पे भी पेयजल नल या पानी की व्यवस्थाएं हैं, उनको फायर इक्विपमेंट लगा करके किस तरह से उनका यूज, अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो उनका यूज करके आग को तुरंत बुझाया जाए, इसके लिए भी योजना बनाई है। उसके अलावा सरकार ने इस समय प्रत्येक, चाहे आम मानव, आम जनता में से कोई व्यक्ति अगर इस तरह की कोई आग की समस्या है और वहां पे वो आग को बुझाने में एक प्राकृतिक सुरक्षा के लिए अगर कुछ अपनी एक्टिविटी करता है और उससे कहीं ना कहीं आग में नियंत्रण पाया जाता है, तो उनको पुरस्कार करने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तक का जो उसमें भी चर्चा हो रही है कि एक प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, एक इनाम भी दिया जाएगा, उनको सम्मान भी दिया जाएगा। और इसी हिसाब से जो वन अधिकारी हैं या वन कर्मचारी हैं, उनके द्वारा भी अगर इस तरह की कोई आगजनी होती है और उसमें वो उस आग को जल्दी समय से पहले काबू पा लेते हैं, तो उन लोगों को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था की गई है। और नोडल अधिकारियों की, जैसे मैंने खुद बताया, कि एक व्यवस्था की गई है। सरकार चुस्त है और इस तरह की घटना का जो पूर्व में हुई है, चाहे जान हानि हो या आपका किसी प्रकार की प्राकृतिक क्षति हो, इस तरह की ना हो पाए, इसलिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है और माइक्रो लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। और इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल निरंतर वो बैठक के माध्यम से नई चीजें, नए और स्टेटों में क्या भी बेस्ट है या बाहर विदेशों में भी क्या चीजें ऐसी की जाती है, चाहे वो ड्रोन मैपिंग हो या आग अगर बहुत स्तर तक बढ़ जाए तो उसमें किसी तरह से मतलब वायु मार्ग के माध्यम से भी अगर इसको नियंत्रण करने की कोई व्यवस्था, तो उसके लिए भी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। तो इस तरह की योजना और रचना है ताकि आने वाले आग फायर सीजन में किसी प्रकार की इस तरह की आग को काबू किया जाए और जिससे जान माल की सुरक्षा की जाए। तो ये तो हमारी सरकार का एक नैतिक जिम्मेदारी भी है और अपनी नैतिक जिम्मेदारी को हम लोग मानते भी हैं और सरकार निरंतर कार्य भी करती है। ठीक है अभिषेक भंडारी जी, माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग, नोडल अधिकारियों की तैनाती, जन सहभागिता और बहुत सारे नए इक्विपमेंट के साथ सरकार तैयार है। इन तैयारियों को कांग्रेस क्या देखती है और क्या कहना चाहती है इस पर? देखिए रवि जी, उत्तराखंड हमारा जो हिमालयी राज्य है, हम लोग जैसे ही यहाँ पे मौसम परिवर्तन होता है, जैसे
गर्मी आ गई, अब इसके बाद बरसात आएगी, तो गर्मी में जैसे गर्मी का सीजन आ गया तो मुख्यमंत्री या मंत्री या उसके संबंधित विभाग के अधिकारी आनन फानन में मीटिंग लेना शुरू करेंगे। उसके बाद आपका बरसात का सीजन आ गया, फिर ये आपदा मंत्री से या पर्यटन मंत्री से मीटिंग लेना शुरू कर लेंगे। तो ऐसा है, वनाग्नि जैसे इस समय हमारी एक बहुत इस तरह का विषय है कि वनाग्नि से हमारा वन किस तरह से प्रभावित होता है। हमारी लगभग 71% उत्तराखंड की जो क्षेत्रफल है वो जंगलों से है, और जंगल हम खाली ये वनाग्नि से ही नहीं, हम मनुष्य के रूप में भी, हम चाहे सरकार हो या विभाग हो, इसको किस तरह से देखती है। पहले तो आप देखिए रवि जी, हमारे कितने पेड़ कट रहे हैं, ये भी किसी वनाग्नि से कम नहीं है, दिख नहीं रहा है लेकिन ये भी वनाग्नि है। हमने उस पेड़ को, एक पौधे से पेड़ को बनने में 10, 15, 20 साल से लेकर 80, 100, 150 साल लगते हैं, और हम निर्ममता से उसको खत्म कर देते हैं। हमारी योजनाएं हैं पेड़ को काटो, इस तरह से सरकार कैसे काम करेगी। और अभी बता रहे हैं कि माइक्रो लेवल पे हमारी सरकार इस पे दृष्टि रख रही है और योजनाएं बना रही हैं। तो आप योजनाएं कब बनाओगे? अभी आपने चंपावत का एक उदाहरण देखा, किस तरह से धधक धधक के जंगल आग की चपेट में आ गया। और मैं सरकार से इस बात को भी चिताना चाह रहा हूं कि आप, जैसे 4 धाम योजना शुरू हो गई तो आनन फानन में आपने बोला कि 4300 हमने ये क्या कहते हैं आपदा मित्र गठित कर दिए। भाई, आप 4 धाम यात्रा प्राधिकरण आपने बोला था 2 साल पहले, वो तो ठंडे बस्ते में गया। अब कोई सड़क दुर्घटना होती है तो सड़क दुर्घटना में आप बोलते हैं कि एक जांच आयोग बना दिया। तो आप इस तरह से पल्ला कब तक झाड़ोगे? आपको जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि भाई सरकार को हर तरह से इसमें, हम पिछली जो घटनाएं हुई हैं, पिछले साल 10 लोगों की जान गई है हमारी इस वनाग्नि में। और वनाग्नि सिर्फ ये नहीं है कि आग लगी और तभी उसको वनाग्नि बोला जाएगा। मैं जिस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं, ये देहरादून से ऋषिकेश के बीच करीबन 3300 पेड़, करीबन 3500 पेड़ काटे जा रहे हैं। काटने की योजना बना रखी है सरकार ने, और इससे पहले कई पेड़ कटे सहजधारा रोड पे या और कई जगह। तो ये भी किसी वनाग्नि से कम नहीं है। हमें इसके बचाव में हमें कुछ करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, और अगर हम नहीं सोचेंगे, सरकार नहीं सोचेगी, फिर कौन सोचेगा? सोचना तो हम ही को पड़ेगा ना। तो ये नहीं कि अब वनाग्नि हो गई और आपने, सरकार ने एक नया क्या बोलते हैं इसको, पेयजल लाइन पे हाइड्रेंट लगाने की व्यवस्था कब लगाएंगे आप? इसके बाद जून मिड के बाद आपका बरसात का सीजन हो जाएगा। अभी अप्रैल और मई में ये हमारी जो भीषण गर्मी पड़ती है, अप्रैल, मई और जून भीषण गर्मी पड़ती है, तब तो आप बता रहे हैं कि हम एक योजना बना रहे हैं कि लाइनों पे हाइड्रेंट व्यवस्था लगा रहे हैं। ये कब होगी? ये धरातल पे कब उतरेगी? तो ऐसा नहीं है, हर जगह पे माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग ले रहे हैं, आपने विभागीय मंत्री को बता दिया, मंत्री ने आगे अधिकारियों को बता दिया, तो इससे पल्ला झाड़ दिए। ठीक है। इसके बाद आपको जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। कितने बेजुबान जानवर इसमें मारे जाते हैं। मनुष्य की तो हमने गिनती कर दी कि 2024 में 10 लोग मारे गए, लेकिन उन असंख्य जानवरों का क्या होगा? उनकी गिनती कौन तय करेगा कि ये मारे कैसे? इसकी जिम्मेदारी, इसके दोषी भी तो हम ही लोग हैं ना, चाहे वो सरकार में बैठे हैं, तो इसके दोषी। तो इसके लिए एक ठोस नीति बननी चाहिए, और वनाग्नि से बचने के लिए हमें ठोस उपाय करने चाहिए। इसके लिए एक जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, चाहे विभागीय मंत्री बताए या अधिकारी बताए या मुख्यमंत्री बताए। आपका आरोप यह है कि सरकार पहले से तैयारी नहीं करती? बिल्कुल नहीं करती है। ठीक है, दीपक रावत जी। रवि जी, पिछले साल मुझे अगर सही याद है, सेम यही समय था, अप्रैल के महीने में हम लोग चर्चा कर रहे थे, और आपके इस प्रोग्राम में
जब वनाग्नि शुरू हुई थी तो मैंने कहा था और चेताया था सरकार को पिछले वर्ष कि सबसे ज्यादा दुर्घटना से मौतें वनाग्नि में 2016-17 में हुई हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो ये वनाग्नि है इससे हम और जान माल का नुकसान ना हो। आप चाहे तो अपना पिछले साल का इसी टॉपिक में जो रिकॉर्डिंग है आप देख सकते हैं। मुझे ध्यान है। क्या हुआ रवि जी? क्या सरकार चेती? क्या सरकार ने विपक्ष के इस संज्ञान लिया, इस विषय का संज्ञान लिया? 10 लोगों की जानें हमने खोई, 10 लोगों को हमने खोया, जबकि 1 महीने पूर्व, और आपको जानकारी दे दूं, पिछली बार 4 धाम यात्रा 10 मई से स्टार्ट हो रही थी और सारी व्यवस्था लगी हुई थी वनाग्नि बंद करने में कि किसी तरीके से वनाग्नि को कंट्रोल किया जाए, नियंत्रण पाया जाए, क्योंकि 10 मई से यात्रा शुरू हो रही थी। अभी तो ये 10 मई से 10 दिन पहले स्टार्ट हो रही है, 30 तारीख से 30 अप्रैल को, यानी 10 दिन पूर्व, और वनाग्नि शुरुआती उसमें अभी चरण में है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब पिछली बार आग लगी 10 जाने गई, जांच समितियां बैठी, जांच समिति की रिपोर्ट आती है और क्या रिपोर्ट आती है कि जो 10 जाने गई हैं, वनाग्नि जो अनियंत्रण हो गई थी, विभाग के पास इक्विपमेंट्स नहीं थे। जिन लोगों जो विभाग के जो वन विभाग था उसके कर्मचारी हाथों से बुझा रहे थे और सरकार दावे कर रही थी पिछले वर्ष में कि हमने पूर्ण तैयारी कर ली है। मैकरी जी बताएंगे अभी आपको, ये सरकार का एक वो सिस्टम बन गया है कि आप सही समय पे चेतते नहीं है। मैं आपके माध्यम से, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लाइन पे हैं, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि फायर लाइन में इन्होंने क्या करा। हाँ, पूछ लूंगा मैं। इनसे पूछिए कि फायर लाइन में इन्होंने क्या करा, और मैं जानकारी देता हूं, इनको नहीं पता होगा फायर लाइन के बारे में। नहीं, फायर लाइन पे तो सरकार पिछले साल से कह रही है। वही रवि जी, वही विषय क्या है, फायर लाइन के बारे में इनको ज्ञात ही नहीं होगा। जब जांच समिति की रिपोर्ट आई तो पता चला 15-20 साल से फायर लाइन पे कोई काम ही नहीं किया गया है। वहां पूरा जंगल उग गया और उस जंगल के कारण फायर लाइन कहीं दिख ही नहीं रही है। जो कारण बताए गए वो सारे के सारे कारण सरकार के ऊपर परोक्ष और अपरोक्ष रूप से उंगली उठाते थे, उनकी कार्यशैली के ऊपर उंगली उठाते थे। कैंपा फंड जो वन विभाग ने खर्च करा, जो इस वनाग्नि को रोकने के लिए उसमें खर्च होना चाहिए था, कैग की रिपोर्ट को चिल्ला चिल्ला के 2014 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई थी। उसी कैग ने आरोप लगाया है वर्तमान सरकार के ऊपर कि इन्होंने कैंपा के फंड का दुरुपयोग करा, टीवी, फ्रिज, कूलर, फोन लिए, लैपटॉप लिए, और वनाग्नि को रोकने के लिए जो कर्मचारी थे उनके लिए इक्विपमेंट नहीं लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये समितियों की रिपोर्ट कह रही है, तमाम समाचार पत्रों की रिपोर्टें कह रही हैं। तो ये प्रश्न चिन्ह किसके ऊपर है? ये प्रश्न सरकार की कार्यशैली के ऊपर है। सिर्फ मीडिया में आके बयानबाजी करना। मुख्यमंत्री, मैं और याद दिलाता हूं रवि जी, पिछली बार मुख्यमंत्री जी अकेले ही गए थे वनाग्नि बुझाने के लिए, और तमाम समाचार पत्रों में, समाचार चैनलों ने दिखाया था कि मुख्यमंत्री स्वयं थे। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी क्या कह रहे थे कि हमारे वन मंत्री जी विदेश से सीख के आ रखे हैं। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, जब प्रदेश वनाग्नि से जूझ रहा था, हमारे वन मंत्री प्रदेश में थे ही नहीं। ये जानकारी दे दूं मैं आपको पिछले वर्ष की। इस वर्ष भले ही होंगे। कारण हम पूछना क्या चाह रहे हैं, जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो जब जिम्मेदारियों से बचेंगे, जो महत्वपूर्ण विभाग जिनके पास है वो जब जिम्मेदारियों से बचेंगे, तो जान माल का खतरा अत्यधिक इस प्रदेश को झेलना पड़ेगा अपनी जान से। इसकी चिंता उत्तराखंड क्रांति दल कर रहा है, और मैं अभी भी बता रहा हूं, आप पूछिए इनसे कि क्या क्या तैयारियां करी हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जो आंकड़ा पिछले वर्ष 10 लोगों की जान गंवाने से बढ़ा, अब तक के इतिहास में जब से प्रदेश बना है, उसमें उस तरीके का कोई और प्रकरण हो। हम तो चाहते हैं कि सरकार सचेत चेते और अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट लेके जो वन विभाग को दे उनके कर्मचारियों को। डॉक्टर तिलोक जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर तिलोक जी, जिस तरीके से कोशिशें की जाती हैं उत्तराखंड में वनाग्नि को बुझाने के लिए, और अब तो हम 25 वर्ष हो गए उत्तराखंड को बने हुए, रजत वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं,
क्या समय की जो मांग है, जो जंगलों में आग लग रही है उसके हिसाब से जो तैयारियां होनी चाहिए, और वो तैयारियां क्या होनी चाहिए उसको भी ज़रूर बताइए। जंगल हमारे पुरखों के संबंध से ही बने हैं। इन जंगलों से आज से ही नहीं बल्कि हमारे जब मानव उत्पत्ति हुई तब से जंगलों से हमारा संबंध रहा है। इन जंगलों से कई हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है जी। जहां हमने इन जंगलों से अपने मवेशियों, पशुचारण के लिए पशुपालन या तमाम कार्य किए हैं, वहीं इन जंगलों से कई जड़ी बूटियाँ हमको मिले हुए हैं। इन जंगलों से जलाऊ की लकड़ियाँ हमें मिले हुए हैं। इन जंगलों से ही हमने जो है कि अपने कई ऐसी औषधियाँ मिली हैं, उनसे हमने अपना उपचार किया, क्योंकि उस समय इस तरीके का कोई हमारे पास साधन नहीं थे कि डॉक्टर उपलब्ध हो पाते। हमारे घर गाँव में वैद्य हुआ करते थे और वो वैद्य जो दवाइयाँ बनाते थे वो इन जंगलों से जड़ी बूटियाँ लेकर के आते थे, तब मानव को स्वस्थ बनाया करते थे। लेकिन वर्तमान हालात हम देख रहे हैं जहाँ जो लोग अनपढ़ थे, जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जो लोग जानकारी नहीं रखते थे कि पर्यावरण क्या होता, ग्लोबल वार्मिंग क्या होते हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं थी उन्हें। उन लोगों ने जंगलों का संरक्षण करके रखा। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़े लिखे हुए, हमने नई तकनीकी सीखी, वैसे वैसे जंगलों में और अधिक आग लग रहे हैं। मैंने अपने गांव में देखा है, मैं तो गांव का रहने वाला हूं, ठेठ गंवाड़ी जिसको बोलते हैं, उस क्षेत्र से हम आते हैं। और हमारे गांव में क्या होता था कि एक वहां पर जो है कि गांव के एक समिति बना देते थे हम, और वो क्या करते, एक चौकीदार रखते थे, वो जंगलों का परवरिश किया करता था, जंगलों का रेख देख किया करता था। उसको हम कुछ पैसे दे देते थे या अनाज दिया करते थे। वो जंगलों का विभाग से कोई मतलब नहीं था, विभाग से कोई मतलब नहीं था, अपना वो करते थे। और उस समय जंगलों को बचा के रखा उन लोगों ने, जंगलों से कोई मतलब भी नहीं था उन लोगों का। लेकिन वर्तमान समय में जो घटनाएं घट रही बड़ी चिंतनीय और बड़ी दुखदायी हैं। मैंने इस ओर सरकार को सुझाव दिया था, जिस बात आजकल चल रही कि वो पाइपलाइनों में ये तमाम चीजें हो रही हैं। हाइड्रेंट को लेकर हाँ, हमने ये कहा था कि जब आप मूल जल स्रोतों से पानी ले जाते हैं गांव के लिए, तो वहां पर क्या करेंगे, आप आधा किलोमीटर पर जो है कि एक छोटा सा तालाब बना देंगे। वो तालाब रहेगा, उसमें थोड़ा सा पानी रिश्ता रहेगा। उससे हमारे कई लाभ है। एक तो जो हमारे जंगल में पशु चारक थे उनको पानी मिलते, पशुओं को पानी मिलता था। हमारे माताएं बहनें घास काटने जाते थे घसीरे, उनको पानी मिलता था। और जो पशु पक्षियां थी उनको पानी मिलता था। पशु चराने या जंगल में कोई घूमने जाता था, पानी की तो दिक्कत होती, वो सब पानी पीते थे। ऐसे अगर वो पानी के तालाब बनते जाते तो निश्चित तरीके जो जंगलों में आज आग लगने की घटना हो रही है वो घटनाओं पर रोक लग जाती। वहां भी फायदा लेकिन वृक्ष मित्र के सुझाव पे, डॉक्टर त्रिलोकचंद के सुझाव पे कोई अमल नहीं किया। वो कागज गया तो रद्दी के टोकरे में गया वो। तो उस पर अगर अमल किया जाता तो निश्चित तरीके से आज ये स्थितियां पैदा नहीं होती। कई जान जा रही हैं हमारे। जिम्मेदार कौन है हमारा इसमें? क्या हमने सरकारों को ही दोष देना है? क्या हमने गांव के आदमी को ही दोष देना था? हमने ये भी सुझाव दिया था सरकार को कि बॉर्डर पे बड़े बड़े कैमरे लगे रहते हैं कि उधर से दुश्मन कहाँ आ रहा, क्या आ रहा, कैसा। मैंने कहा फायर सीजन का जो पैसा आता है आपका, वो आप हमारे चीड़ के पेड़ पे लगा दीजिए ऐसे कैमरों को, और जंगलों में आग कौन लगा रहा है उसकी मॉनिटरिंग तो होगी, वो तो देखा जाएगा। जंगल धधक रहे हैं, जंगलों से लोग जो है कि आग लगा रहे हैं, कई लोग मर जा रहे हैं, लेकिन आग लगाने वाला कौन था वो पकड़ा ही नहीं जा रहा है। आखिर क्यों, क्या कारण? क्या हमारे पास साधन नहीं है? क्या आज हम यहां तक नहीं पहुंच पाए कि उन आग लगने वालों को हम पकड़ पाए? तो इस ओर सरकार को कार्य योजना बनानी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि ये जिम्मेदारियां गांव स्तर पर देनी चाहिए, गांव के लोगों को देना चाहिए। विभाग को हमने देख लिया है, विभाग कितने प्रगति कर रहा है, कितना आग रोक रहा है, या कितने जान बचा रहा है। मेरा खेत खलियान है तो उसकी सुरक्षा मैं ही करूंगा, सरकार नहीं करेगी। तो जंगल हमारे हैं, जंगलों में उगने वाले पेड़ पौधे हमारे हैं, जंगल में जो विचरित करने वाले पशु पक्षी वो हमारे हैं। आज दावा कोई ठोक ले, लेकिन हमारे खेत खलियानों से वो चारा किया करते हैं, तो उनका संरक्षण हम करेंगे। हमें ये जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए।
विभाग को जिम्मेदारी देता, जिसका कोई लेना देना नहीं होता। आदमी आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कैसा। आप फायर सीजन का पैसा आता है, आप गांव के हर परिवार के एक एक सदस्य को 500-500 रुपया दीजिएगा और बताइए कभी ये जंगलों की सुरक्षा तुमने करनी है। और देखिए फिर अगर जिस दिन इस तरीके की योजनाएं आएंगे, वही गांव के लोग जाके उन जंगलों का संरक्षण करने लग जाएंगे। गांव का प्रधान को जिम्मेदारी दीजिएगा, अगर तेरे ग्राम पंचायत के अंतर्गत अगर जंगलों में आग लगती है तो जो योजनाएं सरकार के माध्यम से तुम्हें दिया जा रहा है वो योजनाएं बंद की जाएगी, तो कैसे हमारे जंगल नहीं बचेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। वन विभाग को और जो लोक निर्माण विभाग है हमारा, उनको भी जो सड़कें बनाते हैं उनको बिल्कुल सड़कों के किनारे ये कार्य देना चाहिए कि 5 साल तक अगर जो सड़कें बनने उसके नीचे आप पौधों का रोपण करेंगे तो निश्चित तरीके से हमारे जंगल बचेंगे। ये महत्वपूर्ण बात है सर। ये जंगलों का, क्योंकि हम तो जंगलों में विचरित, हमारे दादा परदादा जंगलों में हुए, हमारे माँ बाप हमने तो जंगलों में पढ़ा। आज हम चलो कहीं इधर उधर गए, लेकिन हमारा मूल स्रोत तो जंगली है। बिल्कुल, और उस मूल से जुड़ा रहना है, उस मूल को बचाना भी है। बचाना है। भी हमारे साथ इस वक्त है। आज मैंने ये हरे कपड़े पहने हैं तो ये नहीं कि मैं बिल्कुल जो है कि बड़े पुरस्कार पाऊं, बल्कि मेरा प्रयास रहता है कि मैं जिस मोहल्ले गली जहां देश के कोने कोने तक भी जाता हूं अपने इन कपड़ों को पहना देता हूं। क्योंकि आपने देखा होगा 2019 में ऑस्ट्रेलिया में कितना भयंकर आग लगे। ये चिंता का विषय दुनिया को भी सोचना पड़ेगा। इसमें एक उत्तराखंड को ही नहीं, पूरी दुनिया के 4-4, 5-5 महीने उनके जंगल ददक रहे। आखिर कारण क्या है भाई, ये जंगल क्यों लग रहे हैं आगे उन पे? बिल्कुल ठीक, क्या कारण है इन जंगलों का? तो निश्चित तरीके से हमको इसमें दलगत से ऊपर उठ करके काम करना, कार्य करना पड़ेगा और आम आदमी के लिए और आम अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को देख के कार्य करना पड़ेगा। तो निश्चित तरीके से एक सुनहरा भविष्य हमारे आने वाली पीढ़ी का होगा। ठीक है त्रिलोक जी। हरीश मैखुरी जी, आपने उत्तराखंड के इन जंगलों में धधकती हुई आग को तब भी देखा जब हम उत्तर प्रदेश में थे, अब उत्तराखंड बना तब भी देख रहे हैं, क्योंकि नई घटना तो है नहीं। कितना कुछ बदला जो सरकारें दावे करती है, या फिर जो पुराना वक्त था वो कैसा था? इस पूरे वक्त को हम समझना चाहेंगे आपसे। हम लोग में थे तो उस समय प्रत्येक गांव में आग पेट्रोल होता था जी, और उसको 3-4 महीने के लिए फरवरी से और जून तक के लिए नियुक्ति किया जाता था। उसको थोड़ा सा 300 रुपया उस समय प्रति माह मिलता था। एक वो आग पेट्रोल की व्यवस्था समाप्त हो गई है, और दूसरा जो है पहले गांवों में ना जो गांव के लोग थे उनके अधिकार मतलब अपने जंगलों पे होते थे। अब फर्स्ट वाला कहता जंगल हमारे हैं तो इधर ढाको भी मत। तो फिर गांव वाले जो है जंगलों के प्रति उनका अपना वो अनुराग नहीं रहा, तो जंगल सरकारी हो गए, गांव वाले काट को बिताएंगे, उल्टे बाघ और आते हैं। तो निश्चित रूप से बाघ मारने का मोह है सरकार का, और दूसरा जंगलों को जो है केवल सरकारी खरीद फरोख्त की चीज बनाने का है, उसके कारण भी जंगलों को बड़ी उपेक्षा हुई है। जंगलों को गांव वालों को सौंपना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने जंगलों से ना पानी टेप करके साथ अपने घरों के लिए सोच दिया है, उससे जो जंगलों की हरियाली थी, उनमें जो सरसब्ज रहते थे, सीट उनमें बनी रहती थी, वो नहीं। और अब हम लोग जो ये टेप लगा रहे हैं या पानी थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे जंगलों में नलों से, और उस पर हाइड्रेट लगाने की जो बात आ रही है, निश्चित रूप से इससे थोड़ा सा लाभ हो सकता है, लेकिन ये मतलब दूरगामी व्यवस्था नहीं है। आपको जंगलों में निश्चित रूप से पानी के सोते विकसित करने पड़ेंगे, और उसके लिए जो पुराने लोग थे ना वो तो अब मरा ही गए वो लोग ना। और जो ये सरकार के कॉलेज है ना, किसी काम के नहीं है ये, तो मतलब इनके में ना आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, ना कृषि होती है, ना जंगल होता है, मंगल होता है। मुगलों का इतिहास पढ़ रहे हैं, लुटेरे अंग्रेजों का इतिहास पढ़ रहे हैं, और इसमें कोई जानकारी है जो कुछ पढ़ते हैं वो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, परसेंटेज लाने के लिए पढ़ते हैं। प्रैक्टिकली ये खत्म है सारे के सारे कोर्स बाइंड होने चाहिए। और जो गांव है ना हमारे, उनसे सीखना चाहिए कि अपने जंगल कैसे बचाए जाए। बहुत सारे गाँवों ने अभी जंगल बचा रखे हैं, प्रोफेसर ने अपना फर्स्ट क्लास जंगल बचा रखा है के पास। शीतला खेड़ा मॉडल भी हम सबके सामने है, सही बात है। हाँ, डिमर वालों ने बचा रखा है अपना जंगल, मैकुरा वालों ने बचा रखा है अपना जंगल, ऐसे बहुत सारे गांव है, देहरादून वालों ने भी काफी बचा रखा है। हम जब शहरों की प्लानिंग करें तो 50 तालाब एक शहर के बीच में होने चाहिए, तब पानी परकुलेट होकर जमीन से नीचे जाएगा, तब हरियाली होगी। पानी हमने सारा चूस दिया है, तो हरियाली कहाँ से होगी? कोई हवा में उतना पानी नहीं होता कि उस तरह मॉइस्चर रहो। इस साल का ना जो संवत्सर है उसका राजा भी सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है,
पिछले साल जो है 44 डिग्री तक उत्तराखंड में तापमान पहुंचा था, 52 डिग्री दिल्ली में पहुंचा था। इस साल जो है उससे ज्यादा 54 डिग्री तक दिल्ली में पहुंचने की संभावना है। उत्तराखंड में 48 डिग्री तापमान रहेगा। तो उसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। खाली सरकार को मुश्किल नहीं होगा। जो हमारे कॉलेज में हमारे छात्र पढ़ते हैं उससे पेड़ लगवाओ और एक पेड़ वो जीवित रखे, तो कुछ उसकी पढ़ाई का हलाम है, तो उसकी पढ़ाई का कुछ रास्ता है। कागज कट रहा है, हमें क्या करना है उसका? व्हाइट कॉलर हो गया है, वो तो मिट्टी में वो पैर ही नहीं रखता, हाथ ही नहीं रखता। ठीक है, तो ऐसी शिक्षा का हमने तो अपने ठीक है हरीश मांगू जी, ठीक है। आपने अच्छा आपकी आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रही है, इस वजह से मैं रोक रहा हूँ, लेकिन महत्वपूर्ण बात आपने की है जो सामने निकल कर आई। कमलेश जी, सवाल यह है कि अगर हाइड्रेंट लगाने की बात सरकार आज कर रही है, जब अप्रैल चल रहा है, तो ये बात पिछले साल भी की जा सकती थी। अभी तक तो इस पर काफी हद तक काम किया जा सकता था, अब तो होगा नहीं। मुझे लग रहा है ये अगले साल की तैयारी कर रहे हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी स्थिति, आज की स्थिति के हिसाब से अगर सरकार कोई बात कर रही है और संबंधित एक न्यूज के माध्यम से मंत्री खुद आकर के कुछ चीज बताते हैं कि भाई हाँ ये हमारी चर्चाओं और ये बिंदु है, तो किसी का ऐसा नहीं कि कोई वही चीजें इंप्लीमेंट की जाती हैं। उसकी रिपोर्ट भी है प्रत्येक जनपद से और प्रत्येक वन अधिकारी से, जिला वन अधिकारी से इस तरह की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें जो जल पानी पाइपलाइन है किन किन जंगलों से प्राकृतिक स्रोतों से होकर के कांग्रेस यही तो सवाल उठा रही है कि आप लोगों ने रिपोर्ट मांगी है। अब पिछली बार तो जून तक, तो जब आग चल रही थी तो जून से हम फिर दूसरे अप्रैल में आ गए, तो ये रिपोर्ट तब क्यों नहीं मांगी आप लोगों ने? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो स्थिति ये है कि बात खाली फायर इक्विपमेंट की नहीं है। सरकार ने हर क्षेत्र में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने का एक स्थिति बनी है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि पहले की, अगर आपके पेशा भी मैकुरी जी भी बता रहे थे, उनकी बात मैं सुन रहा था, काफी अनुभवी व्यक्ति हैं और कई बार मैं इनको देखता हूँ, सुनता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। मेरा कहना इनका बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं एक स्थिति ये आई कि पहले के टाइम पे वन का कहीं ना कहीं लोगों का आना जाना रहता था, तो एक वन से उनका एक लगाव भी था और उनको ऐसा लगता था ये वन हमारे हैं, ये हमारे लिए। लेकिन कुछ ऐसे नियम और कानून की स्थिति बनी है, चाहे वो हमारी सरकार में बने, किसी भी सरकार में, चाहे वनों को प्रोटेक्ट करने के लिए बने, लेकिन कहीं ना कहीं एक हम लोगों के आम जनमानस की भी, जब तक हम कुछ भी कर लें, कोई नियम बनाने, कोई मतलब फायर इक्विपमेंट लगा दें, लेकिन एक जब भाव होता है, मतलब जब तक आम जनमानस में भागीदारी नहीं होगी उसके अंतर्गत, और एक उस तरह का प्रचार नहीं होगा कि भाई ये जो पेड़ है इमोशनली अटैचमेंट है एक तरह से हमारा, और ये पेड़ जो है हमारे को ऑक्सीजन देने के अलावा हमारा एक जीवन का एक बहुत बड़ा स्रोत है जो मानव जीवन के लिए, इस तरह का एक भाव बनाने की स्थिति है। और इसमें कोई पॉलिटिकल स्थिति नहीं है। अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, और इस पे काम करने की आवश्यकता है, और इसमें सरकार को नहीं, आम जनमानस को, विपक्ष को, या हमारे चाहे कोई भी दल के कोई भी व्यक्ति है, क्योंकि ये वन तो वन ही है, इनकी अगर क्षति होगी तो आज ये कहीं ना कहीं सांसें हो रही, कम पेड़ लगाएं हम, तो कहीं ना कहीं में पेड़ के प्रति हमारी वो उदारता होनी चाहिए, वो एक भाव होना चाहिए। जैसे हम अपने देवी देवताओं, स्थान देवता, अपना ग्राम देवता को पूजते हैं, तो एक तरह से वनस्पति और वनों को पूजने की स्थिति है। अब जहां तक हमारे यूकेडी के प्रवक्ता है या पूर्व में बोल रहे थे, या कांग्रेस के कोई बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, उस बिंदु का थोड़ा जवाब देना चाहूंगा। अभी लच्छीवाला से लेकर के और नटराज तक कह रहे हैं कि साहब एक स्थिति ये बन रही कि वहां पेड़ कट रहे हैं, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं हम लोगों को ये सोचना चाहिए। वो स्थिति है, ये कहीं ना कहीं इस तरह के नियम और कानून जो बने हैं, जिसमें पेड़ की कटान की परमिशन है, या आपका जो इस तरह की कोर्ट है, वन्य संरक्षण कोर्ट होगी अपना, मैं उसको अभी बोल नहीं पा रहा हूँ, कई ऐसी चीजें हैं जिनकी स्वीकृति लेनी पड़ती है ना। उस स्वीकृति लेने के लिए मानक है वहां भी रखे हुए कि भाई जितने आप पेड़ काटोगे उतने पेड़ लगाने पड़ेंगे, तो उसी के बाद वो स्थिति रहता है। अगर लच्छीवाला या ये वाले हम एरिया की बात करते हैं, 7 मोड़ वाले की, तो इसमें अगर कोई सरकार ने कोई अनुमति ली है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट अगर कह रही है, तो उतनी जगह उतने पेड़ उसी प्रांत में लगाए जाएंगे जहां ये निर्माण पेड़ नहीं लगेगा, कार्य हो रहा है, या पेड़ों का पेड़ कहां से लग जाएगा? हाँ, वही पौधा, उतनी ही पेड़ लगाने की बात है जो स्थिति है। तो अगर मेरा ये मानना है कि देखिए, चाहे हमने क्या बोलते हैं, अपना प्राकृतिक स्रोत
पे पहले हम लोग निर्भर रहते थे। आज की डेट के क्योंकि क्लाइमेट कहीं ना कहीं चेंज आ गया, कई स्रोत, मैं खुद अभी गया था आपका बहुत इंटीरियर और ऊंचाई वाली जगह की, जो ऐसा लगता था कि यार जिंदा स्रोत था, लेकिन अब कहते थे कि भाई आज से 5 साल या 10 साल पहले यहाँ पे पानी निकलता था प्राकृतिक, अब वो लुप्त हो रहे धीरे धीरे। तो ये चिंता का विषय है। ये हर उस चीज के लिए हर सरकार अपने हिसाब से कार्य कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया, एक पत्र भी जारी किया गया, बेकायदा प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हुई कि हम इन 12 पॉइंटों पे सरकार अपने जो कार्य कर रही है और इन चीजों के अंतर्गत हम लोगों ने ये चीजें करने जा रही है। और कोई भी ये नहीं चाहता कि भाई हर कोई अगर सरकार के अंदर या हम लोगों की अगर जो हमने बोला या हमारी सरकार या मंत्री ने जो बोला है या विभाग के अधिकारी ने अगर बोला, उसकी मॉनिटरिंग भी होगी साथ नहीं, साथ। वो ठीक बात है। देखिए कमलेश जी, मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा था कि चारधाम यात्रा पर जो लोग आ रहे हैं वो पेड़ भी लगाएंगे यहाँ पर अपने लोगों के नाम पर। आप बता दीजिए विभाग ने कितनी तैयारी की है, विभाग ने कितनी तैयारी हुई, कौन सा पेड़ देंगे, कौन लोग लगाएंगे, कहां पर उसे लगाएंगे, कितना तैयार है विभाग इसके लिए? मुख्यमंत्री जी ने तो ठीक है, सरकार तो चाहती है, काम तो विभाग करेगा ना। मुझे तो नहीं लगता उसके बाद तो कोई बयान ही कुछ नहीं है। 30 तारीख से यात्रा शुरू है। बिल्कुल, मैं बताता हूं आपको, उसके लिए कि उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, जो सरकार के जो दिशा निर्देशित हैं या मुख्यमंत्री जी कोई किसी प्रदेश के, हमारे प्रदेश के कुछ इस तरह से व्यवस्था है या इस तरह का उनका इस तरह से उन्होंने बताया कि भाई जो बाहर से आएगा उसको पेड़ भी दिया जाएगा। और उसके बाद उसकी प्रक्रिया है, क्योंकि सरकार का कार्य करने की एक अपनी अलग शैली है। अब हर चीज हर टाइम पे आने पे, क्योंकि अभी यात्रा शुरू होने वाली है। अब इस चीज के बारे में कि कितनी तैयारी है, अगर कोई चर्चा का विषय होगा तो उसके बाद उनके हिसाब से आंकड़े सरकार, ये भी आपने सही क्वेश्चन को, और इसकी मॉनिटरिंग करनी भी आम जनमानस की भी, हम लोगों की भी कहीं नहीं। तो मेरा एक बात करने की बात थी, क्योंकि जब तक कितने भी नियामक, कितने भी इक्विपमेंट ले आए या पूरा शासन या प्रशासन पूरा लग जाए आग बुझने में, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि आम जनता जुड़ी हुई है जंगलों से, और उनकी मॉनिटरिंग होनी भी जरूरी है। और हम लोगों को भी ये चाहिए कि भाई ऐसे व्यक्तियों को, जो इस तरह के व्यक्ति हैं, और वो अगर पकड़े जाते तो उसमें भी सरकार ने पारतोष रखा है कि भाई अगर कोई ऐसा व्यक्ति अगर आपको दिखता है कि जो आग लगा रहा है या आग लगाने वाला व्यक्ति है और उसकी कोई शिकायत करता है और वो पाया जाता है, तो उसको इनाम के रूप में उसका नाम गुप्त रख करके बिल्कुल ये सरकार की कोशिश है। अभिषेक भंडारी जी, ये सरकार की कोशिशें हैं कि नाम गुप्त रखा जाएगा और वन विभाग इस पर काम भी कर रहा है। जहां तक माइक्रो मॉनिटरिंग की बात कर रहे थे, इस वक्त जो है एक ऐप भी तैयार किया गया है जिसमें मुख्यालय में बैठे बड़े अधिकारी देख सकेंगे कि कहां पर आग लगी है, और वहां पर जब वन कर्मी पहुंचेंगे तो उसका भी साइन उनके पास होगा, उनको पता चल जाएगा कि वन कर्मी हमारे वहां पहुंच गए और वहां पर आग का कितना काबू पाया गया है। तो ये तमाम चीजें की जा रही हैं। साथ ही जन सहभागिता होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लेकिन इसी पर सरकार ये भी कह रही है कि लोगों को जोड़ने के लिए हमारी ओर से पूरी कोशिश की जा रही है। अभिषेक भंडारी। रवि जी, हमारे भाई भाजपा के विद्वान प्रवक्ता अभी बता रहे थे कि अभी उन्होंने बहुत अच्छा एक कोट किया कि पेड़ आपका और सांसें हमारी। ये हर आदमी को सोचना चाहिए। ये निसंदेह एक, कभी कोई शब्द निकलता है तो जनमानस के दिल को टच करता है। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर सरकार यहाँ पे अगर कोई भी वर्क कर रही है, माना आज की डेट में अप्रैल शुरू है और अगले महीने से हमारे चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन अभी हमारी सिर्फ योजना इस पे चल रही है कि वनाग्नि को कैसे रोका जाए। इसके लिए तो कम से कम 1 साल पहले से तैयारी, नहीं तो 6 महीने से पहले से तैयारी और होनी चाहिए थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, हर विभाग में अगर कोई भी कार्यक्रम जारी होता, जैसे चारधाम यात्रा शुरू हो गई तो आपका एक SOP जारी हो जाती है कि आपने ये काम करने हैं। अभी वनाग्नि की बात होगी, आपने वन विभाग की मीटिंग ले ली कि आपने ये काम करना है। अभी कोई सड़क दुर्घटना हो जाएगी तो आप एक नई SOP जारी कर दोगे, एक जांच आयोग का गठन कर दोगे। लेकिन हम ये बोल रहे हैं इसमें कोई ना कोई निर्णय जरूर निकलना चाहिए। खाली ये नहीं है कि अब कोई आपके सामने कोई कार्यक्रम आ गया, ये चारधाम योजना या आपदा आ गई तो आज आपके हाथ पांव फूल गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबंधित विभाग की बैठक ली। मंत्री लोग कहां गए? क्या पूरे इतने कैबिनेट में सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो हर विभाग को सूचित करेंगे, निर्देशित करेंगे?
और मंत्री तो लोग कहां गए? आप लोगों को क्या दिक्कत है अगर मुख्यमंत्री विभागों के साथ नहीं, बैठे? मुख्यमंत्री निसंदेह भाई, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की कुशलता है, मैं ये बोल रहा हूं, लेकिन बाकी सारे भाई फेलियर साहब, हैं मैं क्या? जवाब दूंगा हाँ। क्योंकि मेरे को ठीक है, दीजिए आप जवाब दीजिए। मेरा कमलेश जी जवाब दीजिए इस पर। मैं ये कहता, मेरे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे नहीं ये ऐसा नहीं है मेरे भाई, मेरे मित्र, ये 2024 नवंबर के आसपास एक कार्रवाई होने के उपरांत मैंने जो इसमें इसका जो पॉइंटेड थे, तो मेरे पास भी करीबन ये एक लेटर है जो जिसमें डेट डली है 24/11/2024। तो ये इशू हुआ था कि इसके अंतर्गत ये कहता भाई हमने ये काम हमने कर दिया, इन कामों के लिए मॉनिटरिंग की जा रही है। आज ये चर्चा का विषय आए तो ये बिंदु सामने आए। सरकार और विभाग निरंतर कार्य करता है क्योंकि ये पता है सबको कि ये बहुत सीरियस और संवेदनशील मामला है। ऐसा नहीं कि कहीं से बात आई या मीडिया ने कोई बिंदु रखा तो उसमें बोलने के लिए प्रवक्ताओं का गया भाई अब आप इसमें ऐसा बोल दीजिए। नहीं, जिन बातों की मैं आपसे बात कर रहा हूं वो चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं चाहे कितना भी प्रशासन क्या और विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, सारे वन विभाग, सारे विभाग भी लग जाए, वन अग्नि की समस्या फिर भी बनी रहेगी। इसमें सबसे ज्यादा मुख्य रूप से जो भागीदारी है तो वो उन क्षेत्रों के, गांवों के प्रधानों के, उनके बीडीसी मेंबर, या उस संबंध में हम लोगों ने उनको, हमारी सरकार ने उनको इसमें सहभागिता दी है कि भाई ऐसा नहीं कि सरकारी वन विभाग के उसमें बीडीसी मेंबरों का नाम है, प्रधानों के नाम है, उनको इक्विपमेंट दिए जाएंगे और इस पूरी योजना के अंतर्गत सीरियस करके, ताकि जो पूर्व की घटना है 10 लोगों की जान गई या माल की नुकसान हुई, जान माल की, तो इस तरह की कोई घटना ना घटे। और हम संवेदनशील हैं, और लेकिन मेरा ये इस आपके चैनल के माध्यम से, और विपक्ष के भी यहाँ पे अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे मैकुरी जी बैठे हैं और अपने प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो है यूकेडी के हैं, कि हम लोगों की एक मैसेज ये होना चाहिए पॉजिटिवली कि भाई हम लोगों को जैसे कि एक इसको जैसे हम देवी और देवताओं को पूछते हैं तो हमें पौधों को उस तरह से, अगर कहीं आग की कोई स्थिति आती है तो उसको खाली ऐसा नहीं कि आग जल रही है और कोई वीडियो बना रहा है सोशल मीडिया पर डाल रहा है और कह रहा है साहब कि देखिए ये आग लग रही है, सरकार की एक आग। भाई अगर अब मैं भी अगर कहीं निकल रहा हूं तो अपनी गाड़ी से उतर के पहले स्वयं उतर करके उस आग को बुझाने का एक प्रयास करूं, चाहे उसमें हमारे मंत्री हो, कहीं आम, ये तो मतलब एक सामूहिक कार्य है क्योंकि पेड़ तो पेड़ ही है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सबकी जन सहभागिता होनी चाहिए। ठीक है कमलेश जी, दीपक राव जी। बिल्कुल 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 ठीक दीपक राव जी। रवि जी, 2-3 चीजें ऐसी हैं कि मैं आपको फिर याद दिलाता हूं, पिछले वर्ष जब वनाग्नि लगी थी, राज्य सरकार ने गांवों से कुछ वन सेवक कहो या वन रक्षक कहो योजना चलाई थी, जिसमें कुछ लोगों को चिन्हित किया गया था जो सूचना देंगे सरकार को या फायर वॉचर। क्या वो नियमित नहीं हो सकता है? क्या प्रत्येक गांव के लोगों को जिन जहां ज्यादा आगे लगती हैं, क्या उन लोगों को अपॉइंट नहीं किया जा सकता है? खाली कुछ महीनों के लिए ही उनको मानदेय दे दिया जाए? क्या ये व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती है? नहीं, कुछ महीने के लिए उनको मानदेय दिया जाता है। पिछली बार दिया था, आग का सीजन, इस बार अब तक, पिछली बार जब स्थिति बेकाबू हो गई थी तब उनकी अपॉइंटमेंट की गई थी। नहीं, इस बार भी है, फायर वॉचर है, वही मैं कह रहा हूं। दूसरा क्या स्थिति है, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी डेंगे मारती है ट्रिपल इंजन की सरकार की, एक विषय हम बार बार छोड़ रहे हैं ग्रीन बोनस का। ग्रीन बोनस का जिक्र सिर्फ किताबों में आता है, चर्चाओं में आता है, और पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो डिंगे मारती है ट्रिपल इंजन की सरकार, लेकिन ग्रीन बोनस का जिक्र आज तक ना हमारे बजट में आता है, ना केंद्र सरकार से मांगा जाता है, ना उनसे ये कहा जाता है कि आप ये ग्रीन बोनस दीजिए। अभी तक एक और चीज समस्या है, जो वन संरक्षण अधिनियम जब से लागू हुआ इस प्रदेश में या पूरे भारतवर्ष में, उसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं हो रहा है तो उत्तराखंड के लोगों को हो रहा है। उसकी जो विभिन्न धाराएं हैं, जो उसके नियम है, उसमें एक नियम तो यह है रवि जी कि अगर आपने 6 इंच से ज्यादा ऊपर की कोई टहनी तोड़ दी तो आपके ऊपर अपराध लग जाएगा वन अधिनियम के अंतर्गत। आपने गांव के लोगों को जंगल में जाने से रोक दिया है उस अधिनियम ने। तो आप जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जिसकी बात बार बार भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमें उनके साथ लगाव, जंगल के साथ लगाव होना चाहिए, कैसे होगा बताइए ना, किस प्रकार से होगा? आपका अधिनियम ही उनको रोक रहा है। उनके ऊपर उनका वो कौन जाएगा वहां अंदर जंगल में? कौन विश्वास करेगा वन अधिकारियों के ऊपर? आपने एक टहनी, तो मैं 6 इंच का बता रहा हूं आपको,
6 इंच की टहनी तोड़ लीजिए। बड़े चिल्लाते हैं हम लोग कि काफल खाइए, काफल बिना टहनी तोड़े टूट जाता है क्या? आप बताइए मुझे ना। तो वो काफल तोड़ने में जाएगा तो वो भी नहीं जा सकता है वो। तो कहां हम बोल रहे हैं? आप ये देखिए, जो अधिनियम है वही रोक रही है जनता को। सबसे ज्यादा दूर अगर जंगलों से कुछ कोई नियम कानून कर रहा है तो केंद्र सरकार के बनाए हुए कानून कर रहे हैं। और यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि उनका लगाव करिए जनता के साथ और वन के बीच में एक संबंध बनाइए। दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। हमें समझना पड़ेगा कि परिस्थितियां क्या हैं। अब इसे हमें पता है कि विश्व पर्यावरण परिस्थिति तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है उत्तराखंड के ये जंगल। जी जी, तमाम हर बार चर्चा होती है और उसी के बिहाफ पे हम चर्चा करते हैं कि आप हमें राज्य को हम इनके संरक्षण करते हैं जंगलों का, तो हमें इसके लिए ग्रीन बोनस चाहिए। ठीक। लेकिन क्या होता है, बाकी सारे मामलों में तो भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन। इस मामले में कहां जाता है ट्रिपल इंजन? ठीक है, अच्छा समय कम है। एक मिनट, पर्यावरणविद ये जानकारी चाहिए। तिलोक जी के पास जा रहा हूं। तिलोक जी, एक सुझाव के साथ। हाँ बिल्कुल, जो है कि हमको अगर अपने जंगल बचाने हैं तो निश्चित तरीके से इसमें सरकार को मैं 2 सुझाव देना चाहूँगा। एक तो जो फायर सीजन का पैसा आता है हमारा, उस फायर सीजन के पैसे को जो है कि गांव स्तर पर जो है कि उसका खर्च होना ग्राम सभा स्तर पर, और वो गांव के प्रधान को ना दे करके, बल्कि जो है कि गांव में जितने लोग निवास कर रहे हैं, चाहे उनको 200 ही रुपये पहुंचे, जी। उनको दिया जाता है तो निश्चित तरीके से हमारे जंगल बचेंगे। दूसरा हमारा ये है कि जो मनरेगा के माध्यम से हम रास्ते, खड़ंजे, ये तमाम चीजें बना रहे हैं, उस मनरेगा के माध्यम से भी हम अपने जंगलों का संरक्षण कर सकते हैं। अगर निश्चित तरीके से इन 2 सुझावों को लेकर भी हम चलते हैं तो वो हमारे जंगल बचेंगे। जंगल बचेंगे तो पानी के जल स्रोत रहेंगे, पानी के जल स्रोत बचे रहेंगे, तो निश्चित तरीके से मानव जीवन और जीव जंतु पशु पक्षी खुशहाल जीवन जी पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। हरीश मैक्री जी। रवि जी, ऐसा है, एक तो लोगों ने, मेरे को तो बोलने का समय ही नहीं मिल पाता है। एक तो लोगों ने जो है ना गाय पालनी छोड़ दी है क्योंकि वो अलाभकारी सौदा हो गया। तो मैंने कहा था कि गाय के लिए सरकार 1000 रुपया प्रति गाय दे, तो लोग जो है जो पिरूल पड़ता है ना जिसपे आग लगती है, उसको भी गाय के नीचे बिछाने के लिए ले आते हैं। और घास भी काटते हैं। घास सूख रही जंगलों में, आग लग जा रही तो घास भी काटते हैं गायों के लिए। तो गाय पालने वाले को पैसे देने से जंगल भी बचेंगे, गाय भी बचेगी और हमारे जंगलों से लगाव भी होगा। दूसरा, पहले हम लोग पंच वृक्षों की पूजा करते थे, 27 नक्षत्रों के पेड़ लगाते थे। अब वो तो सेकुलर सरकारें हो गई हैं, वो तो अछूत हो गए हैं पेड़ इन सरकारों के लिए। तो इसलिए जो है इन कानूनों को, जो 40 साल 50 साल पुराने कानून बने हुए हैं ना, वन कानून, उनमें तत्काल परिवर्तन की आवश्यकता है। तो उनको भी अभी कर देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में। और तीसरा ये है कि हम लोग जो है पुराने जमाने में जंगलों में खंती खोदते थे, यानी छोटे छोटे तालाब बनाते थे ताकि उनमें बरसात का पानी इकट्ठा हो और उससे जंगल की जो है जो आर्द्रता है वो बनी रहे, कैनोपी बनी रहे और पानी रिसता रहे। तो उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है सर आपका। अभिषेक भंडारी जी, शॉर्ट में अपनी बात रखिए। यहाँ पे हम वनाग्नि की बात कर रहे हैं और मैं अपने यहाँ पे 2013, 14, 15, 16 में कांग्रेस की सरकार रही और माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री जब रहे तो उन्होंने मेरा पेड़ मेरा धन पोखरों को बनाने की योजना, जिसने पेड़ लगाए उनके लिए एक अलग मानदेय तय किए थे। और उसके अलावा अभी एक और सुझाव देना चाह रहा हूँ। हमारे अभी वर्तमान विधायक बद्रीनाथ लखपत बुटोला जी ने एक चिंगारी छेड़ी थी कि हमारा परिसीमन इस तरह से हो, क्योंकि अगर आप बद्रीनाथ का क्षेत्र देखोगे, बद्रीनाथ विधानसभा, केदारनाथ विधानसभा, इतनी बड़ी बड़ी विधानसभाएं हैं, देहरादून में 7-8 विधानसभाएं आती हैं। तो एक विधायक अगर माना आप उसको वहीं सीमित कर दोगे, उस जगह पे क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आप विधानसभाएं तय करोगे, ये मामला तो परिसीमन आयोग केंद्र सरकार का है। वनाग्नि पे क्या कहा था? वनाग्नि पे उन्होंने ये बताया कि भाई आप जब यहाँ पे आप अधिकारी या विधायक या कोई भी लोग ज्यादा रूप में, ज्यादा मात्रा में या ज्यादा रहेंगे तो वो देख रेख अच्छी तरीके से कर सकें। जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी इसमें डेफिनेट हर आदमी जनप्रतिनिधि से लेकर और आम आदमी। वक्त इतना ही है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो आज हमने बात की क्वेश्चन आवर में
कि जंगलों में आग लगनी शुरू हो गई है। तस्वीरें भी आप देख रहे थे चंपावत की। आने वाले वक्त में ये आग और भीषण रूप लेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन इस पे कैसे हम काबू पा सकें, सरकार की क्या तैयारी है, सामने आई। विपक्ष के भी अपने सवाल है, लेकिन जन सहभागिता यानी कि आप लोगों की सहभागिता होनी भी जरूरी है, जैसे कि पहले हुआ करती थी, ताकि हम अपने जंगलों को बचा सकें। क्वेश्चन आवर में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।